चंबा जिले में बहने वाली 2 नदियों में वर्षों से स्थानीय मछुआरों के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन बनी हुई है। प्रदेश सरकार इसमें और संसाधन कैसे बढ़े, अब मत्स्य विभाग और भी बढ़ोतरी करने जा रहा है। चंबा जिला के मत्स्य विभाग के ऑब्जर्वर विवेक शर्मा ने बताया कि कोमनकार प्रजाति की मछली को रावी नदी के ऊपर बने चमेरा प्रथम के जलाशय में छोड़ने जा रहे हैं। कोमनकार प्रजाति की मछली जिसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है और 1 साल के भीतर इसका साइज और वजन अन्य मछलियों की अपेक्षा ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि चमेरा चरण 1 के जलाशय में 27,000 मछलियों को डाला जा रहा है। यह मछलियां 1 साल से 1.5 साल के भीतर तैयार हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार प्रयासरत है कि दूरदराज के क्षेत्र जिनके आसपास छोटे छोटे नाले बहते हैं उनके किनारे इन मछलियों के टैंक को बनाया जाए और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। मत्स्य विभाग के ऑब्जर्वर ने कहा कि चंबा जिले में एकमात्र फार्म है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन इस मत्स्य फार्म में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आ रही है कि बनाए गए इस फार्म में ड्रेन का गंदा पानी टैंक में चला जाता है, जिस कारण विभाग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर संबंधित विभाग से वार्तालाप की गई है और जल्द ही इसका कोई न कोई हल अवश्य निकाला जाएगा। यहाँ से सुल्तानपुर फार्म जो हमारा है, यहाँ से स्टॉकिंग करवाई जा रही है। ये चमेरा डैम में कियानी नामक जगह है, वहाँ पर ये स्टॉकिंग करवाई जा रही है। तो ये सीड 70 और mm से ऊपर का इसका साइज़ रहता है और ये कॉमनकार प्रजाति का बच्चा है। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। इससे आने वाले समय में हमारे जो फिशरमैन हैं जो वहाँ पे फ़िश कैच के काम में लगे हुए हैं, उनको आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा। सर हाँ जी, फार्म एक्चुअली ये हमारा काफ़ी अच्छा फार्म है और प्रोग्रेसिव फार्म है ये चंबा का। ये केवल एकमात्र फार्म है यहाँ का जो कार्प फार्म है, जहाँ पे कार्प मछली का उत्पादन किया जाता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा इशू है, यहाँ पे थोड़ा जो ड्रेन वगैरह का पानी है, मार्केट्स की जो ड्रेन है उसका पानी यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से हमारे जो मत्स्य धन है उसको भी प्रॉब्लम आ रही है और फार्म की जो रख रखाव में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसको आने वाले समय में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और लोकल जो डिपार्टमेंट्स हैं, PWD है, TCP है, उनके साथ इसको जो है उठाया जाएगा और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। ये आज लगभग 27,000 से ज़्यादा मछली का बीज यहाँ पे डाला जा रहा है कॉमन कार्प प्रजाति का, और यह मछली जो है लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर जो है तैयार हो जाती है, मतलब ये सेलेबल साइज़ में आ जाती है। तो उसके बाद जैसे ये फिशरमैन हमारे जो वहाँ पे फ़िश कैच के काम में लगे हैं, वो इस मछली को पकड़ के अपनी आजीविका कमाते हैं, तो उनका आने वाले टाइम में इसका डेफिनेटली इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि नए फार्मर्स को जोड़ा जाए। इसके अलावा जो हमारी नदी नाले हैं जहाँ पे कि मछली किसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन की वजह से या कई अन्य वजहों से जो है मछली के प्रोडक्शन में कमी आई है, वहाँ पे रिवर रेंचिंग का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारे खड्डे और नदियां हैं वहाँ पे हम जो है लोकल वैरायटी की जो मछली है उसको वहाँ पे स्टॉक करवाते हैं, ताकि वहाँ पे आने वाले टाइम में उसके जीन पूल को बढ़ोतरी मिले। कुल्लू जिले के दुर्गम पंचायत गाड़ा पराली के ग्रामीणों की बेबसी आंखों में फिर झलकी है। सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को महिला मरीज को घर पहुँचाना परेशानी का सबब बन गया। कुल्लू जिले के दुर्गम पंचायत गाड़ा पराली के ग्रामीणों की बेबसी आंखों में फिर झलकी। सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को महिला मरीज को घर पहुंचाना परेशानी का सबब बन गया, फिर भी ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी। कुल्लू जिले की दुर्गम पंचायत गाड़ा पराली की 70 वर्षीय महिला का ऑपरेशन कुल्लू के निजी अस्पताल में हुआ। रविवार को महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कुल्लू से न्यूली मनाहरा तक सड़क सुविधा है, इसके बाद गाँव और पंचायत के लिए सड़क सुविधा नहीं है। ऐसे में कुर्सी पर डंडे बांधकर महिला मरीज को बिठाया और 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर उसे घर तक पहुंचाया। हालांकि ग्रामीणों के पसीने जरूर छूटे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं। बीमारी की हालत में मरीजों को कई किलोमीटर उठाकर सड़क तक ले जाना पड़ता है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से समस्या हल करने और पंचायत को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।
अयोध्या का रहने वाला शिवम देसी साइकिल पर भारत भ्रमण यात्रा पर निकला है। 13 दिन की यात्रा कर वे आज मंडी पहुंचे। शिवम 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 41 शक्तिपीठों का भ्रमण करेंगे। अभी तक शिवम साइकिल पर 1020 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अयोध्या का रहने वाला शिवम भारत भ्रमण यात्रा के लिए निकला है। 13 दिन की यात्रा कर वे आज मंडी पहुंचे। शिवम 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 41 शक्तिपीठों का भ्रमण करेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक वे साइकिल पर 1020 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। आज मंडी पहुंचे हैं और यहां पिछली साल आई बाढ़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। फिर कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख होते हुए अमरनाथ की यात्रा की जाएगी। शिवम ने कहा कि वे उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का भ्रमण करेंगे। यात्रा के लिए देसी साइकिल पर निकले हैं और पूरे भारत का भ्रमण करने में उन्हें 1 से 1.5 साल लगेगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग केवल घूमने के लिए पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं, लेकिन वे धार्मिक स्थानों के वातावरण को जाने और महत्व को भी जाने, साथ ही पर्यावरण और संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए भी कदम उठाएं। मैं अयोध्या जी से अपनी भारत भ्रमण यात्रा पे साइकिल से निकला हूँ, वो भी देसी साइकिल। लोगों का आज के समय में मानना है हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने देसी साइकिल उठाई। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी साइकिल, महंगी साइकिल इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनको चलने में कंफर्ट हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो देसी में ताकत है वो किसी अन्य में ताकत नहीं है। अभी मैं अयोध्या से निकलते हुए आज मेरा 12वां दिन है। मैं 13 दिन के अंदर अंदर मंडी पहुंच गया हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो अभी हम साइकिल से निकलेंगे, कुल्लू मनाली होते हुए जाएंगे लेह लद्दाख और उसके बाद जाएंगे हम अमरनाथ की यात्रा करेंगे। अमरनाथ की यात्रा करने के बाद में जो भारत में शक्तिपीठ है, 41 शक्तिपीठ मानी गई हैं, 51 मानी गए हैं जो भारत के अंदर 41 हैं, 10 अन्य देशों में हैं, पाकिस्तान में है, अन्य स्थानों पे हैं। तो अभी हम वहाँ से दर्शन करके वैष्णो देवी से पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम। यानी हम श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाएंगे, गुजरात से लेकर के हम अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर के हम त्रिपुरा में जाएंगे। त्रिपुरा के पास में एक अपनी समशक्तिपीठ है और कामाख्या माता का मंदिर आज विश्वविख्यात है, हर कोई जानता है, असम में है। तो वहाँ भी हमको दर्शन करने जाना है। हमको लगभग 1 से 1.5 साल लग जाएगा, जितना भी दिन लगेगा, क्योंकि मैं यात्रा के दौरान मैंने तय नहीं किया है कि कितना मुझे जाना है। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि धार्मिक यात्रा है या आध्यात्मिक यात्रा है तो इसको मैं आध्यात्मिक की दृष्टि से लूँ। आज के समय में उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जो धर्म की या धार्मिक यात्रा करते हैं तो वो टूरिस्ट प्लेस ना बना करके वहाँ जाएं, वहाँ की जो शांति और वातावरण है उसको जाने, उसके बारे में कोशिश करें। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने पर्यावरण और संस्कृति सभ्यता के संरक्षण के लिए जहाँ भी जैसा भी कदम हो वो जरूर उठाना चाहिए। आज मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जो आज संस्कृति सभ्यता को संरक्षण करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से बीड़ा उठाई है। मेन बात आती है आज के समय में गौ सेवा। तो हर व्यक्ति गौ सेवा तो कर नहीं सकता क्योंकि संसाधन थोड़ा, लेकिन गौ का संवर्धन जरूर कर सकता है। आसपास में जो गाँव की गायें हैं उनके संरक्षण, और मेरा मोटिव आगे चल करके यही रहेगा। नूरपुर के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली सानिया सूदन ने LLBA में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश भर में नाम रोशन किया है। सानिया की उपलब्धि पर माता पिता सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। नूरपुर के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली 21 वर्षीय सानिया सूदन ने LLBA में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश भर में नाम रोशन किया है। सानिया की उपलब्धि पर माता पिता सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सानिया के पिता अश्विनी ने बताया कि सानिया बचपन से ही मेहनती और लगनशील रही है। यह अवसर उनके लिए बेहद खुशी भरा है और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरी बेटी बहुत होनहार है, शुरू से ही मेरिट में रही है। पहले से को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा इसकी नूरपुर पब्लिक स्कूल से है। उसके बाद इसने 10वीं तक इसने मैट्रिक की है DAV स्कूल, पब्लिक स्कूल में। उसके बाद हिम एकेडमी हमीरपुर, और ग्रेजुएशन की है इसने सेंट वीट्स कॉलेज शिमला। तो स्वाभाविक है, जैसे पेरेंट्स को खुशी होती है तो हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटी ने फर्स्ट रैंक पाया है पूरे हिमाचल में। उधर सानिया ने बताया कि वे भविष्य में लॉ के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी जाना चाहती है। सानिया ने अपनी इस कामयाबी का सारा श्रेय माता पिता और अपनी बहन को देते हुए कहा कि सभी ने मिलकर हर कदम पर उनका फुल सपोर्ट किया है। रैंक HPU LLB एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट वीट्स कॉलेज शिमला से की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना एक्सपेक्ट किया था, अच्छा हुआ था एग्ज़ाम। बाकी लॉ में इंटरेस्ट है, आगे भी ऐसे ही अच्छा करना चाहूँगी। और बाकी मेरे को इंटरेस्ट है जैसे ड्राइंग में, मुझे पॉइंट्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। और बस यही है कि मैं गवर्नमेंट का पार्ट बनूँ, आगे जाके जातीय पॉलिटिक्स में भी जाऊँ। उनको ये संदेश दूँगी कि आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहें,
अगर ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब मैं तो चलो शुरू से ठीक रही, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका स्कोर कम है या आप एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है कंसिस्टेंस और पेशेंस। मणिकर्ण घाटी के ढड़ेई गांव में मंदिर प्रतिष्ठा के लिए निकले बनाऊगी गांव के देवता कशु नारायण वीरवार को शारनी पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों ने देवता का भव्य स्वागत किया। मणिकर्ण घाटी के ढड़ेई गांव में मंदिर प्रतिष्ठा के लिए निकले बनाऊगी गांव के देवता कशु नारायण वीरवार को शारनी पहुंचे। देवता ने रात्रि विश्राम यहां किया। ग्रामीणों ने देवता कशु नारायण का भव्य स्वागत किया। शुक्रवार को देवता कशु नारायण मतेउड़ा गांव पहुंचेंगे। यहां पर कशु नारायण की ओर से देवता कालीनाग से देव मिलन की परंपरा को निभाया जाएगा। जौहार घाटी के देवता हुरंग नारायण के दर्शन के लिए भी वीरवार को मोहल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। देव हुरंग नारायण के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां पहुंचे। मंडी के जोगिंदरनगर में कार हादसे में कारोबारी की दर्दनाक मौत में आक्रोशित व्यापार मंडल ने पुलिस थाना जोगिंदरनगर में पहुंचकर आरोपित कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की नई धाराओं के तहत भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को चेताया है। मंडी के जोगिंदरनगर में कार हादसे में कारोबारी की दर्दनाक मौत में आक्रोशित व्यापार मंडल ने पुलिस थाना जोगिंदरनगर में पहुंचकर कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भास्कर गुप्ता ने पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि तेज रफ्तार वाहन चालक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला भी दर्ज क्यों नहीं हो पाया है, जबकि गैर इरादतन हत्या का प्रयास तेज रफ्तार कार चालक ने किया था। पुलिस ने व्यापार मंडल में शामिल कारोबारियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि पुलिस ने बिना समय गंवाए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने बताया कि पुलिस हिरासत में लिए जोगिंदरनगर के ही कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर नोटिस देकर छोड़ा है। वहीं हादसे में शामिल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच बिठाई है। दिनांक 3/7/2024 को बस स्टैंड के पास जोगिंदरनगर में सड़क दुर्घटना हुई थी। हमें सूचना मिली थी, पुलिस गई थी। पुलिस ने FI नंबर 107/24 पंजीकृत थाना किया था, जिसकी तफ्तीश जारी है। परंतु स्थानीय लोगों में अफवाह फैलाई गई लोगों के द्वारा कि पुलिस ने कोई FI दर्ज नहीं की है और कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी जानकारी लेने हेतु स्थानीय व्यापार मंडल स्थानीय लोगों के साथ आज थाना है। आज उस व्यापार मंडल के प्रधान को या बाकी आए लोगों को केस के संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उनको बतलाया गया है कि केस की तफ्तीश विधि अनुसार अमल में लाई जा रही है और आरोपी राकेश कुमार को मुकदमा में शामिल तफ्तीश करके उसका मेडिकल करवाकर कताड़िए का नोटिस देकर रिहा किया गया है और मुकदमा की तफ्तीश अभी जारी है। आगे मतलब हमने अपना मतलब अभी थोड़े मौका की और कार्रवाई है, उसको भी आज समेट रहे हैं। आज हम अपना डेपुटेशन लेके यहाँ पर थाना प्रभारी जी से मिलने आए थे। 2 दिन पहले मार्केट में एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें हमारे भाई संदीप जी का निधन हो गया। कोई अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मार गया। तो उस केस में अभी तक लेटेस्ट प्रोफाइल स्टेटस क्या है केस का, तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। तो उसके बारे में हमने इनसे विस्तृत चर्चा की है। दूसरा जो हमने इनसे बात की है, 2-3 मुद्दे कुछ हमारे और भी थे। तो पहला मुद्दा तो हमारा वही था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने जैसे जानकारी दी कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसकी जानकारी भी आपको ये पूरी बता देंगे। दूसरा जो हमने मुद्दे इनसे डिस्कस किया था कि जो CCTV कैमराज बंद पड़े हुए हैं, तो उस पर क्या अपडेशन है, कब तक वो दुरुस्त हो पाएंगे, तो उसकी भी हमने इनसे जानकारी ली है। तीसरा मुद्दा जिस पे हमने इनसे चर्चा की है कि जो प्रवासी बाहर से यहाँ पर आते हैं रहते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या एक प्रोसेस है और उसमें व्यापार मंडल का रोल रहना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट मुद्दा हमने इनसे डिस्कस किया है कि जो बसेस वाले भी कुछ बड़ी रैश ड्राइविंग मार्केट में करते हैं और उनके कुछ जो हॉर्न वगैरह भी होते हैं काफी साउंड वाले होते हैं, तो उसके लिए भी हमने इनसे चर्चा की। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।